स्नेहभाजन स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, वंदनीय माताओं एवं प्रिय भक्त वृंद, जगत जननी माँ शारदा का ये 150वां जयंती उत्सव है। इस जयंती उत्सव के अवसर पर माँ की लीलाओं का चिंतन, उसके उपदेश का स्मरण हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन की प्रक्रिया ही वही है, ये बात थोड़ी समझ लेनी चाहिए। जीवन में जो भी परिवर्तन उपस्थित होता है वो पहले मन में होता है और तब वो कार्य में परिणत होता है। जो भी आज हम हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जैसा हमारा आचरण है, उसका उत्स, उसका प्रारंभ मनुष्य का मन है। मन से ही बंधन और मन से ही मुक्ति है। तो मन जब उसका उत्स है, आधार है, तो मन में यदि परिवर्तन आ जाए तो आचरण में परिवर्तन आ जाएगा। एक व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करने की बात उसके मन में पहले आती है, फिर उसका मन कुतर्क देकर दुर्बल इच्छा शक्ति के कारण, प्रलोभन के कारण वो चोरी करने लगता है। पहले मन में चोरी करने की इच्छा हुई, पर जिस व्यक्ति के मन में चोरी करने की इच्छा नहीं है और दृढ़ता पूर्वक ये निश्चय है कि मैं चोरी नहीं करूंगा जीवन में, तो वो किन्हीं भी परिस्थितियों में रहकर चोरी नहीं करेगा। विकसित मानस होगा तो भूख से मर जाएगा पर चोरी नहीं करेगा, अगर विकास उसके मन का हुआ होगा। तो आधुनिक युग में, वर्तमान समय में मां के जीवन की प्रासंगिकता इसी बात पर है। स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ने माँ की एक विस्तृत जीवनी लिखी, माँ शारदा। इसका गुजराती अनुवाद है, इसका गुजराती अनुवाद भी हो गया है। तो इस पुस्तक में जो अवतरणिका है या पृष्ठभूमि है, केवल उस पृष्ठभूमि को ही पढ़ लेने से आप देखेंगे कि मां के अवतार की प्रासंगिकता और युग की आवश्यकता एक साथ प्रतिपादित है। मां ने जो कुछ अपनी लीला में दिखाया और उपदेशों के द्वारा मां ने जो संदेश दिया, उसकी प्रासंगिकता इसमें संक्षेप में विस्तार से है। कल थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखी गई थी कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने मां शारदा की षोडशी रूप में पूजा करके उनके भीतर उस मातृशक्ति को उद्बुद्ध किया था, जो मातृशक्ति सबके भीतर है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है। तो ये मातृ रूप में जो देवी प्रत्येक के हृदय में है, आज के युग में उसकी आवश्यकता थी, उसकी प्रतिष्ठा की आवश्यकता थी। और वो आवश्यकता क्यों थी, थोड़े में हम उसको देखने का प्रयत्न करेंगे और तब हमको बात ये समझ में आ जाएगी। तो कुछ थोड़ी सी बात इस पुस्तक से भी आपके सामने में रखूं। गीता आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सजाम्यहम्। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब इस विश्व में
धर्म की ग्लानि होती, धर्म दुर्बल हो जाता है, अधर्म प्रबल हो जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूं, नर रूप में प्रकट होता हूं। विभिन्न अवतार, उसमें नर रूप प्रधान है, उसमें प्रकट होता हूं। अवतार का प्रयोजन क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म स्थापित करने के लिए। कैसे? धर्म स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है? दुष्टों का नाश करके, विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम। जो साधु पुरुष हैं, साधु माने सन्यासी नहीं, सत्पुरुष। किसी भी सत्पुरुष का, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, जो सद व्यक्ति है, सद व्यक्ति के उद्धार के लिए, उसकी रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं। तो धर्म स्थापना के ये तत्व भी, दुष्टों का विनाश, जो सुष्ट जन है, सद व्यक्ति हैं, उनकी रक्षा, और इसके द्वारा धर्म की स्थापना, ये उसकी फलश्रुति है। यदि दुष्टों का विनाश हो और सद व्यक्तियों की रक्षा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। मां भी उसी सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में कहती है, इत्थम यदा यदा, क्या होता है? बाधा दानवोत्था भविष्यति। इत्थम, इस प्रकार, यहां जब जब एक बाधा उत्पन्न होती, क्या बाधा? दानवोत्था भविष्यति, होगा। जब जब इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में दानवों का उत्थान, दानवी शक्तियों के उत्थान रूपी बाधाएं उत्पन्न होंगी, तब तब मैं, तदा तदा अहम अवतीर्य, तब तब मैं अवतार ग्रहण करके, करिष्यामि अरि संशयम, ये जो दुष्ट हैं, अरि हैं, शत्रु हैं, इनका नाश करूंगी। लिट प्रकार में है, भविष्य काल में है ये, कि मैं ऐसा करूंगी। तो मां क्या प्रतिज्ञा करती है? इत्थम, यहां इस जगत में, या इस प्रकार, जब जब दानवी वृत्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा, उनका उत्थान हो जाएगा, तब मैं उनका नाश करने के लिए उत्पन्न होंगी। तो ये हम देखते हैं, दानवी वृत्तियों का विकास या उनका उत्थान और दैवी वृत्तियों का ह्रास या पतन हमारे युग में, इस 20वीं और 21वीं शताब्दी में जितना अधिक हुआ, पूर्व काल के किसी युग में नहीं हुआ था। भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, नरसिंह अवतार को भी हम मानते हैं। तो आप ये देखेंगे, रामावतार में, कृष्ण अवतार में, ये दानवी शक्तियां स्थूल रूप में प्रबल थीं। भगवान दंडकारण्य में गए, दंडकारण्य में जब गए तो खर और दूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना लेकर भगवान राम पर आक्रमण करने की योजना बनाई और वो आए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने देखा कि ये राक्षस, इनको सुधारा नहीं जा सकता, इनकी वृत्ति ऐसी हो गई है, इस देह में परिवर्तन इनका किया नहीं जा सकता, इसलिए इनकी देह परिवर्तन करना आवश्यक है। देह के रहते इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए इनकी देह परिवर्तन की जाए। भगवान ने उनका वध किया। फिर आप सभी जानते हैं कैसे शूर्पणखा के नाक कान काटे गए, रावण के पास गई, तो रावण ने भी अपनी सारी शक्ति को संगठित किया, अपनी सेना संगठित की, अपने
वीर सेनापतियों को बुलाया, जो सब दानवी वृत्ति के लोग थे। दानव प्रधान लंका थी, दानव प्रधान रावण था, असुर या दानव जो कह ले, और दानव प्रधान उसका राज्य था। भूल से एक विभीषण जो उसके भाई भी थे उसके राज्य में रहते थे, जो दानव प्रधान नहीं थे, जो देव प्रधान थे, धर्म की आशा थी। तो रावण ने क्या किया, लात मार के निकाल दिया। तो भगवान राम ने देखा कि ये आसुरी शक्ति स्थूल रूप में इतनी प्रबल है कि इनके विनाश के बिना धर्म की संस्थापना हो नहीं सकती। और कुंभकर्ण के प्रसंग में वो मूर्त रूप में है। रावण जितना बलवान था, कुंभकर्ण उससे बहुत अधिक बलवान था। आप सभी जानते हैं 6 महीने सोता था और एक बार उठता था, उठ के भोजन करता था। तो तुलसीदास लिखते हैं कितने घड़े शराब पीता था, कितने महिष सब खा जाता था और फिर सो जाता था। तो दानवी शक्ति या तामसिक शक्ति का प्रतीक था, पहाड़ के समान उसका शरीर आदि सब जो वर्णन है। तो इनका विनाश आवश्यक था। भगवान ने इस स्थूल दानवी शक्ति का विनाश किया, उनका वध किया और राम राज्य की स्थापना हुई। ये राम राज्य की स्थापना त्रेता युग में तो हजारों वर्षों तक राम राज्य रहा, सुराज्य रहा। फिर से जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, ऊंची उठती फिर नीची होती हैं, धर्म के क्षेत्र में भी ऐसा होता है। फिर त्रेता युग में फिर कलयुग आया, उसका दुष्प्रभाव हुआ त्रेता के बाद। तो जब दुष्प्रभाव हुआ तो फिर से अधर्म बढ़ने लगा, फिर से ये आसुरी शक्तियां, अशुद्ध शक्तियां, दानवी शक्तियां प्रबल हो गई। और दानवी शक्तियां प्रबल होकर फिर उन्होंने दैवी शक्ति को दबाना प्रारंभ किया। अशुभ शक्तियां इतनी प्रबल हो गईं कि जो शुभ शक्तियां थी हाहाकार हो गया, उनको दबाना प्रारंभ कर दिया। राक्षसों ने भी वही किया था, ऋषि मुनियों को तो खा गए मार के वो लोग, और वो किसी प्रकार उनको यज्ञ अनुष्ठान स्वाध्याय साधना नहीं करने देते थे। द्वापर में भगवान कृष्ण के आविर्भाव के अवतार के समय, उस समय भी राक्षसी शक्ति स्थूल रूप में उतनी प्रकट नहीं थी, दानवी शक्ति तो थी, पर दुष्ट शक्ति बड़ी प्रबल थी। और वो दुष्ट शक्ति भी सत शक्ति के विनाश में लगी थी। उस दुष्ट शक्ति का प्रतीक दुर्योधन है। उसके जो सहयोगी थे जरासंध, जरासंध का सहयोगी किया उसका दामाद ही था कंस। भगवान कृष्ण के भाई थे फईबा के लड़के शिशुपाल, दंतवक्र, बड़े पराक्रमी वीर पुरुष थे ये लोग। इनकी वीरता और पराक्रम में कोई संदेह नहीं था। ऐसे बड़े बड़े पराक्रमी लोग थे, शक्तिशाली थे, धन से, तन से, सैन्य शक्ति से। पर साथ किसका दे रहे थे ये सब? अधर्म का, असत शक्ति का। दुर्योधन के मार्गदर्शन में सब एकत्र हुए और कैसे पांडव ये सत शक्ति के प्रतीक इनका विनाश किया जाए, इस योजना में लगे। और इस योजना में लगकर उस समय के जो अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत से लोगों को पीड़ा दिया, कष्ट दिया। जरासंध ने तो कितने 84 राजाओं को पकड़ के रख लिया कि जब 108 पूरे हो जाएं तो नर बलि देकर उपासना करूंगा और देवी को प्रसन्न करूंगा। ये सब रूपक कथा है, इसका तात्पर्य बहुत सुंदर अच्छा है। अभी वो प्रसंग ने ये भूमिका मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मां के जीवन में समझना आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण ने भी फिर शस्त्र उठाया और शस्त्र उठाकर दुर्योधन
के नेतृत्व में जो सैन्य थे, जो शक्तियां थी, उसके विरोध में पांडवों के नेतृत्व में सत शक्ति का उन्होंने संगठन किया। जब आवश्यकता हुई तो स्वयं उन्होंने शिशुपाल का वध किया, बर्बरीक का वध किया। ऐसे प्रसंग आए। बाकी लोगों को आपस में लड़ाकर कौरव पांडवों का महायुद्ध हुआ। महायुद्ध में लाखों लोग मारे गए। असुर शक्तियों का, दुष्ट शक्तियों का विनाश हुआ। तब धर्मराज आए। तो स्थूल शक्तियां थी वो भी। ये जब दुष्ट मारे गए तो शांति हो गई। फिर सत शक्ति का विकास हुआ। धर्मराज राजा हुए। धर्म का राज्य बहुत दिन चला। अब हमारा युग आया। हमारे युग में अवतार कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए। हमारे युग में स्थूल वध का प्रसंग नहीं है। तो कैसे अधर्म की वृद्धि हुई है, कैसे हम जाने? त्रेता में एक रावण था जिसको सभी जानते थे। आपके हमारे घर में, युग में, हर घर में रावण है। किसको आप रावण करेंगे? हमारे हृदय में जो रावण की वृत्ति है। रावण तो था ही, दुर्योधन उससे हाथ मिलाने को दौड़ रहा है कि मैं भी हूं यहां। उसके साथ फिर दंतवक्र और शिशुपाल सब आ रहे हैं। तो ये हमारे युग में धर्म के पतन का जो लक्षण दिखता है, 19वीं शताब्दी से जो प्रारंभ हुआ, 20वीं शताब्दी में वर्धित हुआ, बहुत बढ़ा, और आज वो फलित हो रहा है, ये भोगवाद। हमारे युग में सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो शत्रु है भोगवाद। प्रत्येक के हृदय में ये भोगासुर प्रविष्ट हो गया और प्रविष्ट होकर हर व्यक्ति को भोग की प्रेरणा दे रहा है कि अधिक से अधिक भोग करो। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो खूब खाओ पियो मजा करो, ऋण लेकर भी घी पियो। उस समय तो चार्वाक ने ऐसा कहा। आज के युग में लोग क्या कहते हैं? ऋणम कृत्वा सुराम पिबेत, कर्जा करके शराब पियो। तो ऐसी जो भोगवादी वृत्ति है ये समस्त जन में है। पूरी जनता उस प्रकार हो गई। तो ये संभव है कि आप पूरी जनता को समाप्त कर दें, जन विहीन कर दें? अगर जन विहीन कर दिया तो अवतार किसका कल्याण करें? परित्राणाय साधु नाम। तो गिने चुने कोई साधु बचे कि न बचे? कोई नहीं बचेंगे। तो स्थूल विनाश के द्वारा इस युग में धर्म की स्थापना संभव नहीं है, नहीं थी। उस अधर्म का उत्पन्न, कहां से अधर्म उत्पन्न हुआ? आज के युग में जो मनुष्य है उसके हृदय में जो भोग की आकांक्षा है और उस भोग के लिए एन केन प्रकारेण जैसे भी हो उस भोग की संभावना, भोग की प्राप्ति के लिए जो करना है करो। विषय भोगों का, जब विषय वस्तुओं से हमारी इंद्रियों का संपर्क होता है तो विषय भोग होता है। तो इसलिए भोग्य वस्तुओं का संग्रह करो, वो उचित हो अनुचित हो जिस भी रूप से करो। तो ये जो भोगासुर है, इस भोगासुर को आप स्थूल दृष्टि से नहीं मार सकते। कोई व्यक्ति यदि लंपट है, इंद्रियों का दास है, भोग में वृत्ति है, तो आप उसको शारीरिक दंड दे सकते हैं। शारीरिक दंड देकर उसको जेल में आप बंद कर सकते हैं। पर जिस दिन जेल से छूटेगा फिर वही करेगा। जेल में भी जितनी उसकी संभावना है वो करता है। और रोज अखबारों में आप पढ़ते हैं, अपने घरों में आप देखते हैं, आप
आपके 4 बच्चे हैं, हो सकता है एक बच्चे का 2 बच्ची की रुचि इधर होने के, बच्ची की रुचि यहां आने की हो। आपके घर में ऐसे बच्चे हो सकते हैं, वो कहते हैं क्या पागलपन है, लोग आश्रम में जाते हैं, शाम को कहाँ सी बीच में जाना चाहिए, बाजार में जाना चाहिए, ये लोग आश्रम में जाते हैं। तो उन बच्चों का सिर काट देंगे आप? नहीं करेंगे। बच्चों को ताले में बंद कर देंगे तो क्या करेंगे? वो योजना बनाएंगे और कहेंगे देखो दुनिया की यही प्रथा है, हम कौन होते हैं, ये तो सुदामा की नगरी है। तुरंत याद करेंगे कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था, तो हम भी बंद करेंगे और सुविधा होगी तो करेंगे। तो स्थूल दृष्टि से आप उनको कुचल नहीं सकते हैं। देह को कुचलने से मन नहीं कुचला जाता है। यातनाओं से किसी की भावनाएं कब मिटी हैं? तो ये जो वृत्ति भोगासुर की, भोग रूपी असुर प्रबल हुआ, इस भोगासुर को मारने का, इसके विनाश करने का एकमात्र शस्त्र था त्याग। त्याग के द्वारा ही भोगासुर का विनाश किया जा सकता है। अब ये त्याग किस रूप में प्रकट हुआ? भगवान श्री रामकृष्ण देव इस युग के अवतार हैं। उन्होंने बड़ी कठिन साधनाएं की। दक्षिणेश्वर के मंदिर में रहकर 12 वर्ष तक हिंदू धर्म की विभिन्न विधाओं से, तंत्र की विभिन्न विधाओं से उन्होंने साधना की और साधना करके उन्होंने ये समझ लिया कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर दर्शन या आध्यात्मिक अनुभूति में है। ये भोग क्षणिक है और इसलिए वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए। उनके जीवन में त्याग दिखा। श्री रामकृष्ण परमहंस के त्याग का अनुसरण कितने लोग कर सकते हैं? संसार में उनके त्याग का अनुसरण करने वाला एक व्यक्ति भी नहीं होगा। थोड़ी मात्रा में करने वाले कुछ लोग हैं। यही दिखाने के लिए मां का अवतार हुआ। आप सोच के देखें इस घटना से, तब आपको समझ में आएगी बात। मां की महानता कल मैंने आपसे निवेदन किया था, उसको हम एक बार समझ लेंगे तो उसके प्रति हमारे मन में शरणागति और फिर प्रेम का भाव आएगा। 6 वर्ष की छोटी बालिका थी, तब उसका विवाह हुआ। तो वो जानती नहीं थी विवाह क्या है। छोटी बालिका, कुछ उत्सव हो रहा है घर में, बड़ी आनंदित हुई, आनंद उत्सव हुआ, सब कुछ हुआ। त्याग कहां से प्रारंभ हुआ? देखें, बालिका वधू 6 वर्ष की बालिका है। जब विवाह होकर अपने घर आई, ससुराल में आई, तो रामकृष्ण देव का परिवार तो दरिद्र ब्राह्मण थे। उनके पास धन संपत्ति कुछ नहीं थी। जो कुछ जीविका के लिए आवश्यक उतना अन्न शस्य उत्पन्न हो जाता था और दान दक्षिणा में जो मिले किसी प्रकार जीवन चलता था। पर नववधू आ रही है, नई कन्या विवाहित होकर आई है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो रामकृष्ण देव की माता, हमारी मां की सास, अपने गांव के जमींदार के घर गई और जमींदार के घर जाकर कहा कि नई वधू आ रही है, उसको सजाने के लिए आपके जेवर चाहिए। वो जमींदार लोगों का इनसे बड़ा अच्छा संबंध था, क्षुदिराम जी से, रामकृष्ण देव के पिता से। तो जमींदार की पत्नी ने बड़े आनंद से बहुत से जेवर दिए और इस बच्ची को सजाया गया, जेवरों से लाद दिया गया। बड़ी प्रसन्न हुई छोटी बालिका देखकर। गांव के लोग और जो उनकी ससुराल अर्थात जयराम बाटी से जो लोग आए थे, वो भी देखकर प्रसन्न हुए कि वाह, अच्छा ब्राह्मण परिवार है, नववधू छोटी बालिका वधू को ऐसे कीमती जेवर इन्होंने पहनाए हैं। प्रसन्न होकर चले गए। 1 दिन 2 दिन बीता, तो अब तो वो जेवर वापस करने हैं। अब मां चंद्रामणि बड़ी दुखित हो रही, कैसे करूं, क्या किया जाए, समझ में बात नहीं आ रही है। भगवान श्री रामकृष्ण देव मां शारदा के साथ त्याग दिखाने के लिए अवतीर्ण हुए थे।
तो रामकृष्ण देव ने माँ से पूछा, तुम क्यों इतनी चिंतित हो? तो बेटा गदाई देख, ये हमने जमींदार के घर से ये जेवर मांग के लाए हैं, छोटी सी बहू, कैसे उतारूं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ठाकुर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर देता हूं। ठाकुर 23 वर्ष पार कुछ कर चुके थे, 23 में थे, 24 में प्रवेश कर रहे थे, और ये छोटी बालिका सो गई। तो रामकृष्ण देव ने जब माँ सोई थी, धीरे धीरे उसके सब जेवर उतार के अपनी माँ को दे दिए और उन्होंने वापस कर दिए। शारदा जब उठी तो देखी हाथ खाली है, तो रोने लगी। क्या हुआ, क्या, कहाँ गए मेरे सब जेवर? तो उनकी सास माँ चंद्रामणि कहती, बेटी रो मत, गदाई तेरे लिए बहुत से ऐसे गहने बनवा देगा। माँ शांत हो गई, चली गई। तो पहले ही वहां पर कांचन त्याग की बात हो गई, पहले ही नववधू से सोना उतार लिया। और हम लोग 900 साल पुरानी वधू को भी सोना से लादना चाहते हैं। यह आसुरी वृत्ति है, उसको दिखाने की। दूसरी आपको घटना बताऊं, जिसको गंभीरता से, जिस पर भोगासुर के वध का उपार, वो महाशस्त्र जिससे श्री रामकृष्ण और मां शारदा ने भोगासुर का वध किया था। दिन बीतते गए, रामकृष्ण देव पुनः दक्षिणेश्वर में आकर अपनी साधना में डूब गए। उन्हें ध्यान नहीं था कि उनका विवाह हुआ है, उनकी पत्नी है कि नहीं है। फिर से मां करके साधना में डूब गए। मां शारदा ग्राम्य वाला गांव में रह रही है। होते होते समय बीत गया, और समय तो बीतता ही जाता है, दिन और रात में समय बीतता है। काल अक्रम हुआ, मां बालिका से किशोरी हुई, किशोरी से युवती हो गई। 18 वर्ष समाप्त कर चुकी है, 19वें वर्ष में प्रविष्ट हुई है, पूर्ण यौवना युवती है। रामकृष्ण देव भी 36-37 वर्ष के युवक हैं। मां के गांव से बहुत सी स्त्रियां, बहुत से गृहस्थ लोग एक पर्व विशेष में गंगा स्नान करने के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। दक्षिणेश्वर में गंगा है, कलकत्ते में हुगली कहते हैं उसको, तो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अब इस बीच आप देखें मां की क्या स्थिति है। मां अपने गांव में रहती है, गांव में तालाब में स्नान करने जाती है, पानी लेने के लिए जाती है। तो उसकी जो सहेलियां या उससे जो बड़ी लड़कियां हैं, वो व्यंग करती हैं कि अरे पगले की पत्नी आ रही है। कोई दुख प्रकट करती है, बेचारी का क्या भाग्य, इसकी मां ने पगले से अपनी लड़की का विवाह कर दिया। दुख प्रकट करती हैं, सहेलियां ताने कसती हैं, मां दुखी है। पर इस बीच 6 वर्ष से 18 वर्ष का समय, लगभग 12 वर्ष का समय, मां की अन्य सहेलियां हैं जिनका विवाह हुआ, वो अपने ससुराल गईं, उनके संतानें हुई, संसार का सुख उन्होंने देखा। मां को उसकी भी सूचना मिलती है। वो सहेलियां जब अपनी ससुराल से आती हैं तो सरू देख मेरी ससुराल में ये है वो है, अपने पति के विषय में बताती हैं, ससुराल के विषय में बताती हैं, संतान के विषय में बताती हैं। माँ वो भी सुनती है। और जो कुछ वयस्क महिलाएं दुख करती हैं कि कैसी बेचारी का भाग्य, न संसार सुख देखा न संतान का सुख देखा, वो भी सुनती है। इस व्यंग और ताने के कारण माँ इतनी दुखित होती थी कि वो प्रयत्न करती थी कि मैं अकेले में स्नान करने जाऊं, अकेले में पानी भरने जाऊं। तालाब से पानी लाना पड़ता था, नदियों में जाना पड़ता था। बहुत दुखी हुई। और इसी बीच उसने सुना तो पता लगा उसके पति पागल हो गए। कल थोड़ा संकेत मैंने इसके विषय में आपको दिया था। तो गांव में जब माँ ने सुना, बहुत दिनों से, कुछ वर्षों से सुन रही है, और जब उसे पता लगा कि किसी पर्व विशेष में गांव की कुछ स्त्रियां जा रही हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो उसने अपनी एक सहेली से कहा। पिता से कहते लज्जा हो रही थी,
कैसे पिता से कहूं कि मैं अपने स्वामी के पास जाना चाहते हूं। एक सहेली से कहा, तो उस सहेली ने कहा हाँ हाँ उसमें क्या है, मैं बोलूँ। उसने बाबा से, माँ के पिता से कहा, रामचंद्र बाबू से, कि सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, शारदा भी जाना चाहती। रामचंद्र मुखर्जी ने कहा अच्छा शरू कलकत्ते दक्षिणेश्वर जाना चाहते, मैं उसे ले चलूंगा। खैर पहुंचते हैं, दक्षिणेश्वर में पहुंचते हैं। कल थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई थी कि हाँ बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, श्री रामकृष्ण देव ने कहा। श्री रामकृष्ण देव और मां शारदा साथ साथ रहने लगी। मां की पवित्रता और शारदा की रामकृष्ण साधना का ये जो अध्याय है, जो आपके सामने अभी परिवेशित किया जा रहा है, यह अत्यंत चिंतनीय है और विशेषकर नारी समाज के लिए, भारत की या किसी भी देश की उन्नति, विशेषकर भारत की उन्नति बिना नारियों की उन्नति के संभव नहीं। स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, विवेकानंद जी ने, कि जैसे चिड़िया दो पंख से उड़ती है, एक पंख से उड़ नहीं सकती, उसी प्रकार जब तक भारतवर्ष का नारी समाज दुर्बल होगा, आदर्श निष्ठ नहीं होगा, भारत के विकास का पंछी उड़ नहीं सकेगा। पुरुष चाहे जितना विकास कर ले, पर यदि महिलाओं का विकास उनके आधार पर नहीं हुआ तो संभव नहीं। और उनका विकास कैसे हो, महिलाओं के जीवन का चरम आदर्श क्या हो, कैसे उनके जीवन में पूर्णता उपलब्ध हो सकती और क्या है, यही दिखाने के लिए मां शारदा इस पृथ्वी में आई थी। उस आद्या शक्ति ने, जो सर्वभूत में मातृ रूप में अवस्थित है, ये दिखाने के लिए आई थी कि नारी जीवन का आदर्श क्या और कैसे उसका विकास हो सकता है, क्या उसका तात्पर्य है। गांव में रहने वाली एक बाला, जिसने विवाह के बाद एक आध दो बार पति को देखा हो और कोई संपर्क नहीं, और इस प्रकार अपनी सहेलियों से उनके दाम्पत्य जीवन की बात सुनती है, उनकी संतानों की बात सुनती है, घर की बात सुनती है, तो एक किशोरी बाला के मन में क्या भावना आएगी। मनोविज्ञान की जिन पुस्तकों में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, या जिन बच्चियों से, बेटियों से बात की, उनका विवाह, उनका जीवन जो देखा, उनसे जो बातें सुनी, उससे बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि मां शारदा के मन में यह आकांक्षा स्वाभाविक थी, जब मैं बड़ी हो गई हूं, मैं भी अपने पति के पास जाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, दाम्पत्य सुख का अनुभव करूंगी, मेरी भी गोद भरेगी, मेरी भी एक संतान होगी, मैं भी संसार के सुख का अनुभव करूंगी। बहुत स्वाभाविक बात है। और अगर ऐसे विचार ना आए तो अस्वाभाविक है, विचार आना स्वाभाविक है। मां के जन्म से लेकर इस अवस्था तक हमको उसकी साधना का कोई विवरण नहीं मिलता। थोड़ी बहुत बात जो अपने घर में पूजा होती, घर की पूजा करती रही होगी, ठाकुर ने एक आध बार उसको 13 वर्ष की अवस्था में बता दिया, हाँ भगवान को पुकारती रही, पर साधना की दृष्टि से कुछ ऐसा वर्णन नहीं मिलता। और इस बीच विवाह के बाद श्री रामकृष्ण देव और गहन साधना में लंबी 12 वर्ष तक की साधना करते हैं, और साधना करके अंत में अद्वैत की साधना में प्रतिष्ठित होकर देह बोध से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा एक ब्रह्मज्ञ पुरुष जो देह बोध से मुक्त है, देह का जिसको भान नहीं है, उसके मन में अगर देह बुद्धि न जागे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 12 वर्ष की साधना और तोतापुरी के मार्गदर्शन में अद्वैत की साधना करके जो निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित होकर ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर लिया, ऐसा ब्रह्मज्ञ पुरुष, उसके मन में अगर देह बुद्धि न जागे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक बाला जिसने अपने जीवन में कोई साधना नहीं की, कम से कम हमें दिखता नहीं, जिसकी स्वाभाविक आकांक्षा पति के सानिध्य से संतान प्राप्ति की होना बहुत स्वाभाविक है, ऐसी एक तरुणी 18-19 वर्ष की तरुणी
36 वर्ष का तरुण उसका पति, और वो उससे पूछता है कि देखो, इस देह से तुम्हारा विवाह हुआ है, इस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम जो चाहे कर सकती हो, क्या तुम मुझे संसार में खींचने आई हो? तत्क्षणात, बिना भी एक क्षण रुके, तत्काल मां कहती है कि मैं तुम्हें संसार में खींचने क्यों आऊंगी, मैं इष्ट प्राप्ति में तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूं। मां के महानता की कल्पना करके देखिए, रामकृष्ण परमहंस को 12 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात जो सिद्धि प्राप्त हुई थी, हमारी मां जन्म सिद्धा थी, बिना किसी साधना के वो सिद्धि थी। देह बोध उसके मन से उसी क्षण उड़ गया। सामान्य मानवी के लिए संभव है? नहीं संभव है। वही जगतधात्री, जगत को धारण करने वाली माता उत्पन्न हुई थी शारदा के रूप में। ठाकुर ने कहा, मैंने 16 आने किया, तुम 1 आने करो। श्री मां का समर्पण पद, उसके रामकृष्ण साधना यहां से प्रारंभ होती। तो जब ठाकुर ने कहा कि तुम संसार में खींचने आई, मां ने कहा, नहीं, मैं इष्ट में तुम्हारी साधना में, इष्ट प्राप्ति में तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूं। तब से लेकर 1872 से लेकर 1886 तक, ठाकुर की महासमाधि तक मां उनके साथ रही, और मां के जीवन का प्रत्येक क्षण ये था, रामकृष्ण साधना में, रामकृष्ण उपासना में उसका समय बीता। दक्षिणेश्वर के वास काल में मां जो उसकी चर्या को देखे, उससे बड़ी और प्रासंगिकता जीवन में कुछ लग सकती है। मां ने देखा ठाकुर भाव समाधि में डूबे रहते हैं, मां का नाम करते हैं। ठाकुर ने कहा, जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ठाकुर ने कहा, महिलाओं को कभी खाली नहीं रहना, घर का काम करना चाहिए। दक्षिणेश्वर के मंदिर में मां रह रही है, सब काम उसको करना पड़ता है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, भोजन बनाना, घर गृहस्थी का ऐसा कोई काम नहीं जो मां को न करना पड़े। यदा कदा कोई नौकरानी एकाध कभी मिली तो मिली, नहीं तो सब कुछ काम मां को करना पड़ता था। ये सब काम करके पूरे आप मां की इस जीवनी को पढ़कर देखें, और जो जो उपलब्ध है पढ़ के देखें। मां के जीवन में एक दिन भी आप विरक्ति का भाव नहीं देखेंगे कि मां को कंटाला आया, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। प्रसन्नता पूर्वक सारे काम कर रही है। पति के सुख में उसका सुख है, उनकी सेवा उसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, और उस प्रयोजन की सिद्धि में मां तन मन धन सर्वस्व जीवन से अर्पित है। श्री रामकृष्ण देव का पेट ठीक नहीं रहता था, तो उनके लिए विशेष भोजन की आवश्यकता होती थी। विशेष प्रकार के भोजन मां बना के तैयार रखती थी, खिलाती थी। ठाकुर का शरीर थोड़ा दुर्बल हो गया, तो वैद्य ने भी कहा, मां ने सोचा कि इनको दूध थोड़ा अधिक पिए तो स्वस्थ हो जाएगा। तो ठाकुर ज्यादा दूध, 2 सेर दूध देके घबरा, अरे इतना दूध कैसे पीऊंगा मैं। मां का उद्देश्य था रामकृष्ण साधना, इस रामकृष्ण की सेवा जिससे हो सके, जिस प्रकार इनका कल्याण हो, तो वो 2 सेर दूध को औंटाकर 1 सेर कर लेती थी। ठाकुर बड़े आनंद से वो पीते थे, रोज पीते थे, और स्वस्थ शरीर अच्छा होने लगा। तो इतना सरल नहीं था ये दाढ़ी वाले, आप ऐसा मत समझें कि मां के सुपति थी, कितना मां को कष्ट होता था, आप व्यवहारिक दृष्टि से सोच के देखें। एक दिन गुलाब मां आई, मां की सहेली, और ठाकुर उस समय वो दूध उनके पास रखा था। तो गुलाब मां कहती कि ठाकुर से कि आप जानते हैं ये दूध? मां पूछा, क्यों, क्या बात है, इतना दूध आप पीते? ये 2 सेर दूध को औंटा के 1 सेर करते,
इतना सुन नहीं थे, रोता ही तो हमारा पेट गुलगुल है, इसीलिए मेरा पेट बिगड़ गया, अभी पिए ऐसा कहने लगे। माँ ने सुना तो गुलाब माँ को या जोगिन माँ को थोड़ा डांटी और आई, बोले हाँ तुम मुझको ऐसा गाढ़ा दूध पिलाती हो इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। सत्यनिष्ठ ठाकुर थे, माँ भी सत्यनिष्ठ थी, तो माँ की सत्यनिष्ठा इस बात में थी, हाँ हाँ ठीक है मैं 2 सेर का 1 सेर करती हूं, अब तुम नहीं पियो तो मैं क्या करूं। माँ ने कहा अरे गुलाब क्या जानती है, उसको कुछ मालूम नहीं, मैं दूध लाती हूं। नहीं नहीं ये 2 सेर का 1 सेर उतना ही दूध है, पी जाओ। ठाकुर ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मैं ले लेता हूं। माँ को तो ऐसा नहीं लगा कि भाई असत्य बोलूंगी तो मुझे पाप लगेगा, सत्यनिष्ठा। तो हमारी सत्यनिष्ठा, खैर वो उदाहरण आपको न बताऊं अभी, तो देखिए उसमें मां की प्रसन्नता, मां के जीवन का ये व्रत था कि वो जिसमें ठाकुर की प्रसन्नता हो वो करे। बहुत से पानीहाटी नाम का एक स्थान है कलकत्ते से, दक्षिणेश्वर से 5-7-10 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे। वहां एक बार वर्ष में एक बार बहुत अच्छा एक उत्सव होता है। उस उत्सव में सब लोग जाते हैं, हजारों लोग जाया करते थे। तो ठाकुर जी भी इस वर्ष जा रहे हैं। ठाकुर जाते थे वहां। जिस बार की घटना है, 2 नावें की गई, 2-3, और बहुत सी भक्त महिलाएं भी जा रही हैं साथ में ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी भी जा रहे हैं तो भक्त महिलाओं ने पूछा ठाकुर से, उनमें से किसी ने, कि ठाकुर जी हम सब तो जा रहे हैं, मां से पूछ लो, मां से वो चलेगी क्या। ठाकुर ने कहा उससे पूछो, अगर वो जाना चाहे तो जाए। ये महिलाओं ने कहा मां चलो 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 हम पानीहाटी के उत्सव में जा रहे हैं। तो मां ने कहा कि उनको बताई थी, बोले हाँ। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उसकी इच्छा हो तो जाए। तो मां ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। महिलाएं समझ नहीं पाई, मां नहीं गई। जब लौट कर आए, उत्सव के बाद लौट कर आए, तो लौट कर आने के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन वो महिलाओं ने पूछा तुम क्यों नहीं गई। तो मां कहती है मैंने समझ लिया कि उनकी इच्छा नहीं थी। कैसे समझ, उन्होंने तो कहा उसकी इच्छा हो तो जाए। यही वो बात थी, अगर उनकी इच्छा होती तो कहते हाँ अवश्य जाएगी, पर उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। संकेत से समझ लिया कि पति की क्या इच्छा है। और आजकल की पत्नियां तो ऐसी है, संकेत क्या 1000 शब्द बोलने के बाद भी पति की बात समझ में नहीं आती। क्या ये प्रासंगिक नहीं है? 24 घंटे मां ठाकुर के सुख में अपना सुख देखने के लिए तैयार है। दक्षिणेश्वर में रह रही है। तब तक ठाकुर जी के बहुत से भक्त हो गए। ये सब भक्तगण समय असमय आते हैं, कभी भी दिन रात ठाकुर के पास आते थे, बैठते थे। और बहुत से भक्त ऐसे थे जो ठाकुर जी के पास आते थे तो सोचते थे कि जब ठाकुर जी के पास आए हैं तो हमको सब कुछ मिलेगा, खाली उपदेश नहीं, खाने पीने को भी मिलेगा, जो हम पसंद करते हैं वही मिलेगा। आ गए, सवेरे से आ गए, दोपहर का समय हो गया है, भोजन का समय है। कोई भक्त आया है, ब्रह्मानंद स्वामी जी हैं राखाल, उनको खिचड़ी पसंद है। कोई भक्त आया है तो चरचड़ी और भात और बघार की दाल खाना चाहता है। कोई भक्त आया है तो मोटी रोटी और चने की दाल बघार वाली खाना चाहता है। मां दक्षिणेश्वर के नौबत खाने में बैठी है। घोड़ा गाड़ी आई, देखी कौन कौन भक्त, आवाज सुन के समझ गई ओ राखाल है, उसके लिए खिचड़ी बनानी पड़ेगी। रामचंद्र दत्त आए हैं, उनके लिए चरचड़ी और दूसरी तरह की सब्जियां बनानी पड़ेंगी। नरेंद्र आया है। एक बार की बात, ठाकुर जी भी कैसे थे, नरेंद्र ने भोजन किया, मां ने भोजन बनाया था, भोजन करके तृप्ति, और नरेंद्र को ठाकुर जी ने पूछा क्या रे भोजन कर लिया, वहां दिखाकर नौबत में
उसने भोजन कराया। बोले हाँ भोजन, कैसा भोजन था? क्या बताऊं, ठीक है ना, कैसा था? रोगी का पथ्य मैंने खाया। स्वामी विवेकानंद का पहलवान शरीर, मां ने पतली पतली रोटियां, मूंग की दाल, सब्जी ऐसा कुछ खिलाई। अब नरेंद्र जैसे पहलवान को कैसे वो अच्छा लगे? ठाकुर जी उठ के गए, अरे क्या तुमने खिलाया? नरेंद्र को कहता है रोगी का पथ्य मैंने खाया। अब जो आए तो मोटी रोटी और चने की गाढ़ी दाल उसको खिलाया करना, बघार लगा के, नारियल वारियल डाल के। मां वो करती थी। आज की परिस्थितियां, आधुनिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि पति पत्नी दो जने हैं, पत्नी भी कमाती है, पति भी कमाते हैं। शाम को लौट के आए हैं, पति बेचारा कहता है भाई ठंड के दिन है, मैंने रास्ते में देखा कि बहुत ताजी मटर मिली है, तो ताजी मटर ले आया और ताजी फूल की गोभी अभी बगीचे से आई थी, वो लेकर आया हूं। कितना अच्छा हो कि अगर तुम इसका पुलाव बनाओ आज और खाएं। तो पत्नी कहती कि भाई आज मैं बहुत थक गई हूं, अपना पर्स खोल के 100 रुपए का नोट दे देती कि आप बाहर जाके पुलाव खा लीजिए, मुझे फुर्सत नहीं है पुलाव बनाने, इसकी प्रासंगिकता नहीं है। अपने पति को नहीं खिलाना चाहती। यही तो मां के जीवन की प्रासंगिकता है कि नारी के जीवन का सर्वस्व है पति की साधना में, पति की सेवा में, पति को परमेश्वर समझकर। आधुनिक बच्चियों की ये बात गले नहीं उतरती है, पर जीवन का परम सत्य है। आधुनिकता में दाम्पत्य जीवन नारकीय हो रहा है। क्या कारण है इतने विवाह विच्छेद होते हैं? क्या कारण है इतने तनाव, इतना पागलपन है? यही जो समर्पण की बात थी वो हट गई है, वो समाप्त हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दक्षिणेश्वर में मां जब रहती थी तो ठाकुर के कमरे से उसका कमरा 5 मीटर 6 मीटर दूर होगा। ये उसकी जीवनी में लिखित सत्य है कि ऐसे भी अवसर आए कि 1.5-2 महीने तक वो ठाकुर के दर्शन नहीं कर सकी। कभी उसने शिकायत की, पर सेवा पूरी करनी पड़ती थी। ठाकुर के लिए भोजन बना रही है, उनके कपड़े धो रही है, जो करना है कर रही है, पर अवसर नहीं मिलता है। किसी दिन कोई भक्त भोजन ले जाता है, किसी दिन कोई महिला भोजन ले जाती है, तो ठाकुर वो कहती है। तो मां की एक घटना आपको बताऊं कि उसके ठाकुर उसके मातृत्व को जगाना चाहते और उसका समर्पण देखिए। मैंने आपसे निवेदन किया कि वो स्वयं सिद्धा थी, उसके हृदय में पति के दर्शन की आकांक्षा तो सतत थी, पर पति के दैहिक सानिध्य की आकांक्षा उसके मन में नहीं थी। चिन्मय रूप में अपने पति को देखती थी और वो कहती थी कि ये मेरे अकेले के सब के ठाकुर हैं। तो ये उसकी जो भावना थी, उसकी ये जो रामकृष्ण साधना है, शारदा की रामकृष्ण साधना ने ही उसको जगत जननी बनाया। आप सभी उस घटना से परिचित हैं, सुने होंगे। एक दिन की बात, मां ठाकुर का भोजन बनाकर ले जा रही थी, कमरे में उनको भोजन कराया करती थी। तो एक महिला आई और महिला आकर उसने कहा कि मां मुझे दो, मैं ले जाती हूं। मां ने दे दिया। उस महिला ने ले जाकर भोजन की थाली वहां रख दी। थोड़ी देर बीत गए, तो थोड़ी देर बीतने के बाद मां ने सोचा कि भोजन हो गया होगा, जाकर देखूं। आकर देखती है तो बाबा जी मुंह फुलाए बैठे हैं, भोजन की थाली रखी हुई है। मां ने कहा अरे क्या बात है, तुमने भोजन नहीं किया? तो विरक्त होकर रोष के स्वर में कहते हैं, तुमने क्यों उस महिला के हाथ में भोजन दिया? क्या तुम जानती नहीं हो उसका चरित्र कैसा है? मां कहती मैं जानती हूं। ठीक है, वो शुद्ध चरित्रा नहीं है, फिर क्यों तुमने दिया? तो मां कहती है अच्छा आज खा लो। तो ठाकुर कहते हैं तुम वचन दो कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं करोगी।
तो रामकृष्ण साधना, शारदा की रामकृष्ण साधना से शारदा के हृदय में जो विश्व मातृत्व जागा था, उसकी झलक इस एक घटना में दिखती है। और उसके बाद उसका संपूर्ण जीवन इस मातृत्व से अभिभूत है, ओतप्रोत है। ऐसी मां जो ठाकुर की आज्ञाकारिणी थी, इच्छा मात्र को समझ जाती थी, कभी ठाकुर से नहीं कहा, वो मां कहती है कि ठाकुर मैं ऐसा वचन नहीं दे सकती। कोई व्यक्ति अगर मां कहकर मुझे पुकारेगा तो मैं नहीं कह सकूंगी। श्री रामकृष्ण देव परीक्षा कर रहे थे कि जिस प्रयोजन से मैंने जगत जननी का आवाहन करके षोडशी पूजा के द्वारा इसके हृदय में जिस मातृत्व का आवाहन मैंने किया था, वो जागृत है कि नहीं। ठाकुर अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि हाँ विश्व मातृत्व, और उन्होंने वो भोजन कर लिया। तो अब देखें मां का ये मातृत्व क्या अप्रासंगिक है? इतना प्रासंगिक जितना आज है उतना और कभी संभव नहीं है। आज समय हो गया, कल भी है ना, कल भी ये व्याख्यान है। हाँ, कल के व्याख्यान में मां का वो पक्ष हम देखेंगे जो नारी जाति के जीवन के सर्वांगीण विकास में कितना सहयोगी, कैसे पूर्ण हो सकता है। नारी के जीवन की 3 अवस्थाएं क्या हैं, कैसे उसका विकास होगा, और नारी अपनी पूर्णता में कब प्रतिष्ठित होगी। और जब नारी पूर्णता में प्रतिष्ठित होगी तभी भारत का कल्याण होगा। भारत की इन देवियों का, इन माताओं का विकास भारत का भाग्य है, और इसी से फिर भारत जगत गुरु एक दिन बनेगा। तो नारियों के जीवन की क्या व्यवस्था है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, और पुरुषों के लिए भी उसके जीवन की क्या प्रासंगिकता है, इस पर चर्चा कल होगी। आज यहीं समाप्त। धन्यवाद।